यानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नःसुव। सभी दर्शकों को सादर नमस्ते, अभिनंदन है। आज के योग व स्वास्थ्य के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम जानेंगे ओमिक्रॉन से बचने का एक और प्रभावी प्राणायाम जो हर आयु के व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को, हर प्रकार के स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को करना बहुत आवश्यक है। ये तीसरी लहर, यह नया वेरिएंट हम सबको प्रभावित ना कर सके, उससे पहले हम अपनी शक्ति को बढ़ा लें, अपने भीतर मजबूती पैदा करें। कौन सा प्राणायाम? केवल एक प्राणायाम हम रोज करें, लेकिन फिर उसकी मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए। वो कौन सा है? उस प्राणायाम को सहजता से किया जा सकता है। उससे पूर्व क्रियाएं की जाएगी जो कि गहरे श्वासों से युक्त होगी। ऐसे प्राण मुद्रा को लगाएं। 2 अंगुलियां, छोटी और अनामिका, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, इन दोनों को अंगूठे के ऊपर के भाग से लगाकर रखें। इसको लगाएं और बाकी की 2 अंगुलियां सीधी रखें और घुटनों पर रख लेंगे इसको। और उसके बाद आंखें बंद कर लेंगे कोमलता से। चेहरे पर सरलता, सहजता, किसी प्रकार की जटिलता नहीं, चिंता नहीं, तनाव नहीं, संकोच नहीं। गहरे श्वास धीरे धीरे भरते जाए। जैसे धीरे भरे थे वैसे ही धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ देंगे। तो slowly and deep inhale, then without holding, slowly and deep exhale. इस तरह का पूर्व कर्म हमें करना है। जो हम प्राणायाम सीखने वाले हैं उसका एक तो पूर्व कर्म है और एक पश्चात कर्म है। तो प्राणायाम से ठीक पहले हमने 10 बार श्वास को ऐसे भरना है। बहुत भर लो और बाहर छोड़ दो। ये वो एक बार, ऐसे 10 बार करना है बस। अब प्राणायाम को प्रारंभ करना है। उस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम या फिर श्वास प्रश्वास प्राणायाम। नाड़ी शोधन का निरंतर अभ्यास। एक नाड़ी शोधन का अभ्यास होता है कुंभक के साथ, एक होता है बिना कुंभक के, यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं उसको। वो कैसे करते हैं? दोनों में से एक हाथ से तो आपको लगा देनी है मुद्रा। उस मुद्रा को कहते हैं प्राण मुद्रा, जो अभी हमने पूर्व कर्म में भी की थी। वो ऐसे करनी है। 2 अंगुलियां अपने अंगूठे के ऊपर के भाग से, बाकी ये वाली 2 अंगुलियां सीधी। अभी 2 हाथों से इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा एक हाथ नासिका को बंद और खोलने में, बंद करने में, खोलने में लगेगा। इसीलिए इसको लगा देना एक घुटने पर, आरामदायक स्थिति में। खींच कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरे हाथ से इस स्थिति को रख सकते हैं आप। 2 उंगलियां बीच की और अंगूठा, आप इस स्थिति को रख सकते हैं।
और आप चाहें तो नासिका मुद्रा को बनाकर रखें। नासिका मुद्रा कैसे होगी? ऐसे होगी, ये 2 उंगलियां अंदर चली जाएंगी और आप ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो आपकी जैसी मर्जी हो करें, लेकिन अनुलोम विलोम जो विधि बता रहे हैं उस विधि से पूरे से करें। मुद्रा आप लगाएं अथवा ना लगाएं, लेकिन ये वाली लगा के रखें। ये प्राण मुद्रा है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपकी वाइटल फोर्स को बढ़ाती है, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता के साथ साथ जीवनी शक्ति का वर्धन करके बढ़ाती है, दोनों शक्तियों को। तो इस तरह से इस वाली मुद्रा को तो लगा कर रखें। थोड़ा सा इसको यूं, ऐसे नहीं कि यहाँ लगा, ऐसे नहीं कि यहाँ, पूरा ऐसे लगाओ, थोड़ा सा मिला के रखो ऐसे। तो इसको कहेंगे प्राण मुद्रा। अब हम चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने के लिए, तो सीखेंगे अनुलोम विलोम कैसे होता है। बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे ये गलत है, इससे तनाव और उत्पन्न हो जाएगा। आपको तनाव दूर करना है, आपको रिलैक्स होना है, आपको अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो आपको कैसे करना है? आपको वैसे ही करना है जो स्वाभाविक रूप से हो। कैसे स्वाभाविक रूप से होगा? श्वास जरूर लंबी रखनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी, लेकिन स्वाभाविक का मतलब है आपको ताकत नहीं लगानी, आपको प्रयास करना है। ऐसे एक हाथ से नासिका को बंद किया, श्वास को पहले अंदर से बाहर छोड़ा लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल से, फिर इसी से अंदर भरा। जब पूरा भरने में आ जाए तो इधर से बंद करके राइट से बाहर। ये हो गया, एक से गया दूसरे से बाहर। अब इसी से भरे। और इसको बंद करके बाहर दूसरे से। फिर इससे भरे। पूरा भरने में आया। अब दूसरे से बाहर। ये बाहर निकाल दिया, फिर इसी से भरेंगे। पूरा भर लिया, दूसरे से बाहर। ऐसे पूरा बाहर। ये भी हमने 2 प्राणायाम किए। कैसे किया? एक से भरा, दूसरे से बाहर, दूसरे से भरा, पहले से बाहरी, एक प्राणायाम हुआ। फिर इधर से भरा, यहां से बाहर, फिर यहां से भर के इधर से बाहर, ये दूसरा चक्र पूरा हुआ। ऐसे आप कम से कम 20 चक्र करें। कम से कम आपको 20 चक्र करने हैं और मध्यम समय 50 चक्र करने हैं। और पूरी तरह से यदि गारंटी चाहिए कि किसी भी प्रकार का वायरस हमारे को कभी परेशान नहीं करे, हम अंदर से इतने मजबूत और इतने स्ट्रांग हों, तो इसको 100 बार रोज करना। ये तो 2 बार मैंने बताया। और एक पश्चात कर्म जरूर करना। उसको भी कैसे करना? उसको धारणा शक्ति मुद्रा के साथ करना। पहला अभ्यास पूर्व कर्म किया था हमने, कैसे किया? इस प्राण मुद्रा के साथ किया ऐसे। दूसरा मुख्य प्राणायाम किया, जिसके लिए आज हमने ये कार्यक्रम बनाया है, ये भी प्राण मुद्रा के साथ। दूसरे से बाहर।
फिर दूसरे से भरे, फिर 10 से बाहर। ये क्रम आपको चलाना है। ये आपको एक प्राणायाम हुआ, ऐसे 20 बार और मध्यम 50 बार। और पूरी तरह से अगर गारंटी चाहिए आपको कि किसी भी प्रकार का वायरस मेरे अंदर जाकर के सरवाइव ना कर पाए, जाने से पहले तो जाएगा नहीं, जाएगा तो इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा, वहीं मर जाएगा, क्योंकि आपके भीतर की शक्ति बहुत सारी है। तो वो क्या हो, तो 100 बार करना। और दूसरा इसके बाद पश्चात कर्म है। पश्चात कर्म क्या होगा, श्वास अंदर भर के अंदर रोकना। कैसे करना, और अंदर रोक लेना। जितनी ताकत हो उतना रोके, फिर दाएं को बंद करके बाएं से बाहर। इस पश्चात कर्म को भी आपको 5 बार करना है। पूरे श्वास को भीतर भर लेना और क्षमता के अनुसार अंदर रोक लेना, और फिर पूरे श्वास को बाहर निकाल। ये पश्चात कर्म है। तो पहला जो पूर्व कर्म हमने जाना, उस पूर्व कर्म को आपको 10 से 15 बार 20 बार तक करना है। जो अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम, मुख्य प्राणायाम आज का हमने जाना, उसको आपको 20 चक्र और वैसे मध्यम 50 चक्र, और आपको पूरी तरह से अगर अच्छे से मजबूत होना है पूरा, तो उसके लिए 100 चक्र। आपको 4 से 5 चक्र 6 चक्र करके दिखाए, ऐसे 50 चक्र तक लगा सकते हैं। लगाए 15 20 25 मिनट लगेंगे, लेकिन अच्छे ढंग से आपके अंदर का सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा, कोई किसी भी प्रकार का वायरस आपको परेशान नहीं कर सकता। उसके बाद पश्चात कर्म, श्वास अंदर भर के अंदर रोकना, और 5 बार उसको भी करना। अंदर भर के अंदर रोकना, यथा सामर्थ्य रोक कर रखना, और फिर दाएं को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देना। यह प्रतिदिन करना है। तो ओमिक्रोम के लिए यह विशेष कार्यक्रम हमने बनाया आज, भाग 1। तो ओमिक्रोम से आप डरे नहीं, योग करें, अपने आप को मजबूत करें। निश्चित रूप से आप किसी भी प्रकार के वायरस से लड़ जाएंगे। जैसे योग करने वाले अभी तक के इतने वायरस से कभी कोई डिस्टर्ब नहीं हुए। किसी को अगर कोई वायरस हुआ भी, पॉजिटिव हो भी गया, तो वो तुरंत बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, बिना किसी आफ्टर इफेक्ट्स के वापस अपनी स्थिति में आ गया, रिकवर जल्दी हो गया। तो ऐसे ही यदि प्रतिदिन प्राणायाम करेंगे तो आपके अंदर एंटीबॉडीज अच्छी डेवलप होंगी, और जब एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं तो आपके शरीर में सैनिकों की संख्या बढ़ी हुई होती है। सैनिक बड़े हुए होते हैं तो निश्चित रूप से उन सारे वायरस को मार देते हैं जैसे ही वो अंदर जाता है। तो आप सब लोग योग करें, योग करके प्रसन्न रहें, मजबूत रहें, और अंदर से स्ट्रांग रहेंगे और खुश रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप सब इस जीवन के आनंद को उठा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को हम इतना ही रखते हैं। एक भजन की कुछ पंक्तियों के साथ शांति पाठ करेंगे। मिलजुल कर हम सब जन गायत्री का पाठ करें। ओम रक्षक है सबका, नित ओम का जाप करें। मिलजुल कर हम सब जन गायत्री का पाठ करें। ओम रक्षक है सबका, नित ओम
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। तो स्वामी जी उसके सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद है, आभार है। इस कार्यक्रम को देखें, अच्छे ढंग से आप इस प्राणायाम को समझें और इसको प्रतिदिन करें, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। तब कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।